हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोफोबिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तो आज की हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। टुडेज़ करंट अफेयर। तो आज डेट है 26 जून 2020। तो आज की हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली न्यूज़ है, पहला करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर अभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान। उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड-19 के कारण प्रवासी मज़दूर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आए हैं? प्रवास लॉकडाउन पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा प्रवास जिन मज़दूरों ने किया है तो उन्होंने अपने राज्य होम स्टेट उत्तर प्रदेश में किया है। लगभग एक डाटा के सरकारी डाटा के अनुसार 30 लाख मज़दूर केवल उत्तर प्रदेश में ही आए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जो एक स्कीम आत्मनिर्भर भारत बनाने की और लोकल को वोकल बनाने की जो प्रधानमंत्री की योजना है, जो प्रधानमंत्री का सपना है, उसे पूरा करने के लिए एमएसएमई उद्योगों को मजबूत किया जा रहा है। उसके साथ ही जो स्किल लेबर है हमारे यहाँ, जिनके पास एक हुनर है, उन लोगों को भी हुनरमंद बनते हुए एक अभियान की शुरुआत की गई है। तो उसी अभियान के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश में एक अभियान शुरू किया गया है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इस अभियान में होगा क्या? इस अभियान में 125 दिन, जैसे अगर हम बात करें कि 125 दिन का रोजगार दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को दिया जाएगा। ध्यान से देखना, 125 दिन का दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यहाँ एक और बात ध्यान रखने की है कि ये जो अभियान शुरू किया गया है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था। तो ये जो उद्घाटन हुआ है, अगर हम इसको देखें, पहली दृष्टि में ऐसा है कि प्रथम दृष्टि अगर हम देखें तो ये अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश के 31 ज़िलों में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 31 ज़िलों में 125 दिवस का रोजगार अभियान। ठीक है, तो इसमें क्या है? दैनिक मजदूरी। अगर हम अगला पॉइंट लिखें, दैनिक मजदूरी करने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम किए जाएंगे ये अगर देखें तो इनमें सार्वजनिक उपक्रम के काम, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृक्षारोपण, मेड़बंदी, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, शौचालय का निर्माण, स्वच्छता अभियान से जुड़े कोई कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों को लेते हुए मनरेगा के कार्यक्रमों में या मनरेगा की रोज़गारों में भी इन लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों में करने वाले लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। दूसरी बात देखने की बात यह है कि इसमें आज जो उद्घाटन किया गया है, 5000 किटें भी, टूल्स किटें भी बांटी गई हैं। कितनी? 5000 टूल्स किटों का भी वितरण किया गया है। ठीक, इसके अलावा जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे कितने ज़िले हो गए हैं? 31 ज़िले। कितने ज़िले? 31 ज़िले। ये वो 31 ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मज़दूर आए हैं। ठीक है, यहाँ ये मतलब जो डाटा जोड़ा गया है, डाटा का कैलकुलेशन किया गया है, डाटा इकट्ठा किया गया है, वो हमारे
पंचायत पर लेवल पर, जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, हर लेवल पर इकट्ठा किया तो लगभग प्रत्येक ज़िले में देखा गया है कि प्रत्येक ज़िले में 25,000 से करीब अधिक प्रवासी मजदूर इन ज़िलों में आए हैं। तो उन्हीं टॉप 31 ज़िलों को लिया गया। इसके अलावा जो बचे शेष 44 ज़िले हैं, कितने ज़िले, 44 ज़िले जो बचे हैं, उन पर क्या किया गया है, उनके लिए प्रवासी श्रमिकों को दैनिक वेतन भोगों को, मतलब प्रवासी श्रमिक हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी रोजगार अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभियान आज शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ठीक है, 31 ज़िलों में अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू। ठीक, तो ये आज की आपकी पहली हो गई है। और यहाँ अगर हम इसका क्रियान्वयन देखें, इम्प्लीमेंटेशन देखें, तो इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताया था केंद्र और राज्य के सहयोग से किया जाएगा और सार्वजनिक कार्यक्रम, सार्वजनिक उपक्रम के कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, विकासात्मक कार्यों को ही इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आज आपका पहला करंट हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने दूसरे करंट के ऊपर, दूसरी न्यूज़ के ऊपर। दूसरी न्यूज़ जो है हमारी वो है हरितमा अभियान। क्या अभियान है? हरिता हरम कार्यक्रम। क्या है ये? हमारी पहली हो गई। दूसरी है हरिता हरम कार्यक्रम। हरिता हरम कार्यक्रम, ये जैसे आप नाम से कुछ अंदाज़ा लगा रहे हों, हरिता हरम यानी ग्रीनिंग, यानी ग्रीनिंग किया जाएगा। हरित यानी ग्रीन, हरम यानी कर्म, ग्रीनिंग करना। तो ये जो कार्यक्रम है वो भारत के एक स्टेट ने शुरू किया था आज से 5 साल पहले, यानी 2015 में शुरू किया गया था। तो इस हरिता हरम कार्यक्रम का इस वर्ष मनाया गया है 6वां चरण, और ये हुआ था आपके तेलंगाना में। कहाँ हुआ था? तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य में। तो तेलंगाना में 6वां कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में क्या है? इस कार्यक्रम में अगर हम देखें तो वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण करना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक भौगोलिक आइडेंटिटी या एक ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल ज्योग्राफी या फिर एक किसी देश के बारे में ले लें, चाहे स्टेट के बारे में ले लें, प्रत्येक राज्य, स्टेट, देश को अपनी कुल भूमि का 33% क्या चाहिए, यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार, कि वो वन आच्छादित होना चाहिए। तो इसी अभियान के अंतर्गत अभी इस वक्त ताज़ा 2019 की जो डेटा आई है उसके अनुसार तेलंगाना का 24% कैसा है, वन आच्छादित क्षेत्र है। तो उसी क्षेत्र को, वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया था 2015 में। तो अभी जो 24% है उसको ले जाना है इन्हें 33% तक। तो उसी के अंतर्गत ये शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि कोविड-19 के कारण जो मंदी का दौर चल रहा है, रोजगार की मंदी चल रही है, रोजगार लोगों के पास नहीं है, इस वृक्षारोपण कार्यक्रम से लोगों को इससे रोजगार भी दिलाया जाएगा। इसी में मनरेगा का कार्यक्रम इसी में ही इन्वेल्ड कर दिया जाएगा। मनरेगा को भी, जैसे कोई अभियान, मनरेगा का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसी में आपका वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप समझ गए ना कि तेलंगाना में एक 6वां शुरू किया गया और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने इसको क्या किया है? प्रारंभ किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है कर्नाटक की एक स्कीम। कर्नाटक ने निवेश को आकर्षण करने के लिए क्या बनाई? एक स्कीम को उद्घाटन किया है। हमारी अगली न्यूज़ है निवेश को आकर्षित करने के लिए
कर्नाटक सरकार का उद्योग सुविधा अधिनियम। ठीक है, यानी कर्नाटक गवर्नमेंट अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश ला रही है और उस अध्यादेश के अंतर्गत उद्योग अधिनियम कहा गया है, उद्योग अधिनियम उद्योग सुविधा अधिनियम। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो है निवेश को आकर्षित, सबसे पहला पर्पस क्या है, उद्देश्य अगर हम जाएं तो उद्देश्य हमारा सीधा सीधा है कर्नाटक गवर्नमेंट का क्या, निवेश को आकर्षित करना, निवेश को बढ़ाना। तो निवेश को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए है, टैक्स में रिलैक्सेशन चाहिए, आपको उद्योगों के अनुकूल थोड़े कानून बनाने होंगे, आपको लेबर कानूनों में थोड़ी क्या करने होंगे, थोड़ी रियायतें देनी होंगी। तो लगभग हर स्टेट यही कर रही है। ये मेरा यहाँ पे लेने का मेन उद्देश्य यही है कि इससे पहले आपका तमिलनाडु और राजस्थान गवर्नमेंट ने भी उद्योगों के लिए आकर्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, ऐसा ही अधिनियम बनाया है, लेकिन उन्होंने केवल छोटे उद्योग यानी एमएसएमई उद्योगों को पुनरुद्धार के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाया है। लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट ने इससे 2 कदम आगे की बात की है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने यहाँ पर लघु और कुटीर और एमएसएमई उद्योग तो लेंगे, यानी एमएसएमई उद्योग तो होंगे ही, साथ ही बड़े उद्योगों को भी यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है। समझ में आया है, बड़े उद्योगों को भी क्या किया गया है, इंक्लूडेड किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे केवल यही देखने की बात है कि लघु उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों पर भी यह अधिनियम लागू होगा। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, एक आपकी अगली न्यूज़ हुई। इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है, भारत की टीवी रिपोर्ट आ गई है, यानी वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020, वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020। इसको जरा देखते हैं, वार्षिक टीवी रिपोर्ट में क्या है। वार्षिक टीवी रिपोर्ट के अभियान को बदला गया है इस बार नाम भी। ठीक है, तो वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020, इसमें क्या कहा गया है, इसमें उन राज्यों को लिस्टेड किया गया है, कोडेड किया गया है जिन्होंने टीवी उन्मूलन में संतोषजनक प्रगति की है, अच्छी प्रगति की है। तो उन्हें अगर हम ये पहले देखें, पहले ये कार्यक्रम पहले समझें। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम देखो, देश का एक अभियान है। देश जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हैं, उन्हीं लक्ष्यों में से एक देश ने अपना एक टारगेट रखा है कि 2025 तक हम टीवी का उन्मूलन कर देंगे, टीवी को समाप्त कर देंगे। कहाँ से, भारत से। ठीक है, तो देश में अब तक क्या चल रहा था, देश में अब तक चल रहा था राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। क्या कर रहा था, अभी तक जो नाम था इसका, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक जो नाम था वो राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण कार्यक्रम, अभी तक क्या नाम था, राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण कार्यक्रम। क्यों था, क्योंकि 2025 तक क्या करना था, टीवी को समाप्त करना था। क्या करेंगे हम, टीवी को समाप्त कर देंगे 2025 तक। लेकिन इस वर्ष की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 2020 से इस रिपोर्ट का, इस कार्यक्रम का नाम हो गया है राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम। कब से, 2020 से। अब नाम क्या हो गया है, राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक,
अब रिपोर्ट के पास चलती हैं। देखो अभी तो रूपरेखा हो गई, अब अगर हम रिपोर्ट के अंदर चलें तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड टीबी के उन्मूलन की ओर बढ़ चले हैं। वहाँ पर पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष टीबी के जो टीबी की शिकायतें हैं, जो टीबी के रोगियों की संख्या है, उनमें काफ़ी कमी आई है। ठीक है। इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया है कि जो छोटे राज्य हैं उनके स्तर पर अगर हम देखें, जैसे अगर हम बड़े राज्यों के स्तर पर देखें तो सबसे सूची में बेहतर स्थान गुजरात का है। बड़े राज्यों की लिस्ट अगर हम देखें, बड़े राज्य सबसे पहले बेहतर स्थिति में गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें छोटे राज्यों के स्तर पर, छोटे राज्यों के स्तर पर अगर हम देखें तो छोटे राज्यों के स्तर पर हमारे पास नागालैंड, त्रिपुरा। छोटे राज्य कौन? नागालैंड, त्रिपुरा का बेहतर रिफॉर्म है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें, केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दादरा व नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली और दमन दीव का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। ठीक है। दमन दीव का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, यानी इनका प्रदर्शन क्या रहा? बेहतर। और केंद्र शासित प्रदेशों में इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है एक स्पेस से संबंधित, उस पे चलते हैं। रूस की एक स्पेस कंपनी है जिसका क्या नाम है? एनर्जिया। रूस की एनर्जिया ने 2023 तक पर्यटकों को अंतरिक्ष ले जाने का ऐलान किया है। इस पर्यटकों को स्पेस वॉक कराने का ऐलान। देखो ये न्यूज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी तक कोई भी देश पर्यटकों को स्पेस वॉक नहीं करा पाया है। समझना ध्यान से, स्पेस वॉक कोई भी देश अभी तक अपने पर्यटकों को नहीं करा पाया। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको एक न्यूज़ बताई थी, एक अंतरिक्ष एजेंसी थी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने क्या किया था? पहली बार पर्यटकों को, जो एरोस्पेस निर्माता कंपनी थी, उसने क्या किया था? उसने फॉल्कन एन से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचाया था। ठीक है। लेकिन अब जो ये है, ये क्या कर रही है? ये स्पेस वॉक करा रही है। कौन? रूस की एनर्जिया कंपनी। रूस की एनर्जिया कंपनी ने, अमेरिकी एक कंपनी है स्पेस एडवेंचर, रूस की जो एक एनर्जिया कंपनी है, उसने अमेरिकी कंपनी स्पेस एडवेंचर्स के साथ करार किया था फरवरी 2020 को। तो उसी करार को इम्प्लीमेंट करते हुए उसने आज घोषणा की कि वो 2 पर्यटकों को कहाँ ले जाएगी? 2023 तक स्पेस वॉक कराएगी। तो जो स्पेस वॉक कराएगी वो रूस के रेस्कोसमस, किससे? रेस्कोसमस से। एक को रूस के रेस्कोसमस, यहाँ जरा देख लें, यूएसए की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एडवेंचर से करार करके 2023 तक पहली बार स्पेस वॉक कराएगी।
ठीक है, एक ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि रूस की कंपनी का अभी तक एनर्जिया का जो टाई अप था वो स्पेस एक्स से था, तो स्पेस एक्स ने 23 मई को अपने को उस टाई अप से अलग कर लिया और नासा के साथ मिलकर फॉल्कन 9 अंतरिक्ष यान से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ भेजा? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी से। ठीक है, तो अभी तक केवल रूस ही एक ऐसा देश है जो अंतरिक्ष आसानी से मानव को अंतरिक्ष में ले जाता है। तो उसी ने ही अब अमेरिका की एक कंपनी एडवेंचर स्पेस एडवेंचर से करार करके एक घोषणा की है कि 2023 तक वो क्या करेगी, कहाँ पहुँचाएगी? अंतरिक्ष में। ठीक, तो ये आज का आपका करंट रहा है। तो अगर आपको आज के करंट का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपने बहुमूल्य कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर भेजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।